एक्चुअली भाईजान, आपने इमरान के साथ पहली बार इतना वक्त गुजारा है और इतनी सारी बातें की हैं, तो मैं सोची। तुम जानना चाहते हो कि मेरी उसके बारे में राय क्या है? टमाटर किसी को पूरी तरह जानने में तो काफी वक्त लगता है, लेकिन जितना मैं उसे जाना हूँ मुझे लगता है वो काफी तहजीब याफ्ता, शरीफ और वेल मैनर्ड लड़का है। हाँ भाईजान, इनफैक्ट वो बहुत सिंपल है। वो जैसा है ना वो वैसा ही है, और सिर्फ कोई बात छुपानी तो आती ही नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मेरा फोन वहां पर कैसे चला गया। मैं जाकर देख कर आता हूँ। हमें तुम्हारे लिए ऐसे लड़का चाहिए था। क्या बात है मिस फारूकी, आप मेरी बात से एग्री नहीं करती? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। खुदा झूठ ना बुलाए बाजी, आज तो उस असद अहमद खान के सामने तुम्हारी जुबान पर अलीगढ़ का ताला पड़ गया था। वो जो कहता गया तुम मानते गई। यहाँ से तो बड़ी लंबी लिस्ट लेके निकली थी। दुबई से सामान मंगाऊंगी, 2-2 गाड़ियां लूंगी। आ गया तुम्हारा सामान दुबई से। अरे गाड़ियां तो छोड़ो, यहाँ से रिक्शा भाड़ा तक नहीं मिलने वाला है। बाजी, आप तो असद से डर गए। हसीना किसी से नहीं डरती, पर क्या करूं, मेरा बेटा इमरान वो नज़्मा की मोहब्बत में इतना बावला हुआ है कि मेरी कुछ सुनता ही नहीं। नजमा आगे पढ़ना चाहती है और वो ग्रेजुएशन के बाद MA भी करेगी। अपना ही सिक्का खोटा हो तो सौदा भी घाटे का ही रहता है ना। मुझे तो लगता है इस रिश्ते के लिए हाँ कहकर आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। वहाँ से कुछ नहीं हाथ आने वाला है। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। निकत काली थी, पर उसके घर वाले हर वक्त हमारा घर भरने को तैयार रहते थे। इतना सोना देते कि उसकी चमक से लड़की की कालक भी कम लगती। पर अब क्या कर सकती हो? अब तो कोई एक ही घर हाथ आएगा। नहीं, ना मैं इस घर को छोड़ सकती हूँ और ना ही मैं उस घर को छोड़ना चाहती हूँ। भोपाल के सबसे बड़े रईस है ये लोग। इन्हें अपने जाल से निकलने नहीं दूंगी कैसे भी। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, टाइम पास। चल इसी बात पे एक शेर अर्ज है। हाँ, निकाह पे सजेगी टमाटर जैसे हीरोइन करण जौहर की। निकाह पे सजेगी टमाटर जैसे हीरोइन करण जौहर की। छुप छुप के देख रही थी फोटो होने वाले शौहर की। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, देख लिया मैंने सब कुछ। दिखा मुझे भी। शो मी शो मी शो मी। जोकर लग रहा है। नेक्स्ट। नाक थोड़ी टेढ़ी है। नहीं नहीं, ओके नेक्स्ट। व्हाट रबिश। कमेंट्स दिखाना। क्या होगा अगर दुनिया को हमारा राज पता चल गया? कुछ भी। नेक्स्ट। मैं तुम्हारा झूठ जानती हूँ। नेक्स्ट। राज की बात कह दूं तो ये क्या? ये खामोशी टूटी तो महंगी पड़ेगी। ये सब क्या है नजमा? कौन डाला ऐसी फोटोग्राफ्स और कौन ऐसे कमेंट्स कर रहा है? मैं यूजर नेम चेक करती हूँ। किसी टी ने ये सब भेजा है। I'm sure स्पैम होगा। लेट इट बी। नहीं, आपके फ्रेंड सर्कल में आप किसी को ठीक है क्या बुलाते हो? टी तो नहीं, स्पैम है, so I don't worry। हाँ, पर फिर भी ऐसे कितनी सारी फोटोग्राफ्स हैं और ऐसे कमेंट्स। इट्स ओके, आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? किसने प्रैंक प्ले किया होगा?
You really think it's something serious? No, मैं जनरली ऐसे पूछ रही थी कि हाँ वैसे तो इट्स वेरी कॉमन। अरे यार मेरी एक फ्रेंड है, मेरे पेज पे चेक करना, मुझे कैसी कैसी फोटोग्राफ सेंड करती है, इतनी स्कैरी और इतनी सॉरी चेक इट। लिसन ना, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। एक मिनट। बोलिए। इट्स अबाउट मिस्टर खान। ओह, बोलिए बोलिए। एक्चुअली क्या है ना कि आपके भाईजान कुछ जरूरत से ज्यादा शर्माते हैं। मैं जब भी उनसे पूछती हूँ ना कि अपनी कुछ लाइकिंग आपकी कोई विशेष ऐसे मुझे कुछ बताइए, इतना टाइम वेस्ट करते हैं ना नजमा, तो मुझे लगा कि मैं तुमसे पूछ लेती हूँ। तुम बताओ ना कि उनकी कोई सीक्रेट लाइकिंग या कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज जिसे वो सीक्रेटली बहुत ज्यादा एडमायर करते हो, है कुछ? Let it be. I'm sure you don't want to know. देखो नजमा, फुटेज खाने के लिए ना तुम्हारे भाईजान काफी हैं, बहुत फुटेज खाते हैं, प्लीज तुम बताओ ना। ओके ओके। बचपन में भाईजान को श्रीदेवी पर मेजर वाला क्रश था, लाइक बड़ा वाला क्रश। रियली? या मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? अरे गलती इंसान से ही होती है और मुझसे भी हो गई। हम ना 9 गज पीर को बहुत मानते हैं। उस दिन मैं आपकी बेइज्जती करके बहुत खुश थी, पर उस रात पीर बाबा मेरे ख्वाब में आए और मुझे कहा, हसीना तुमने गुनाह अजीम किया है, इसलिए जाकर अपने गुनाह की माफी मांगो। तब से मेरी रूह इतनी बेचैन है, आप मुझे माफी दे देंगे तो शायद मेरी रूह को सुकून मिलेगा। हसीना भी समझाइए इन्हें प्लीज। मुझे पता है मुझ जैसी सास निकट जैसी बहू को नहीं मिलनी चाहिए, पर फिर भी क्या? अब मेरा बड़ा बेटा फरहान अमेरिका से लौट रहा है। फोटो तो देखिए, ये उसकी तस्वीर है। समझ में नहीं आता आप लोगों से कैसे कहूं, फिर भी कहना तो पड़ेगा ना। वो क्या है ना, मैं अपने बड़े बेटे फरहान के लिए निखत का हाथ मांगना चाहती हूँ। हसीना भी, ये क्या बेहुदा मजाक है? मजाक नहीं है राशिद साहब, दरख्वास्त है। आप गौर कीजिएगा, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, बहुत खूबसूरत है, बिजनेसमैन है, कोई कमी नहीं है उसमें। निखत उसके साथ बहुत खुश रहेगी। और आपके साथ? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम अपनी बेटी को आपके घर भेजेंगे? आप अभी नाराज हैं, कोई बात नहीं, मैं आपका गुस्सा ठंडा होने तक इंतजार करूंगी। अगर निखत हमारे घर आएगी तो हमारी खुशकिस्मती होगी। अब सोचिएगा, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। कैसी औरत है ये? इससे बड़ी वाहियात और बेहया औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।